दोस्तों सोचिए, आप एक बिजी फ्लाईओवर पर जा रहे हैं और अचानक से एक कार आपके सामने नीचे गिर जाए और आप दौड़कर मदद के लिए जाते हैं, पर पता चलता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश का हिस्सा था। ठीक ऐसा ही हादसा हुआ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 फरवरी 2026 मतलब प्रपोज डे का दिन था, जब पूरा शहर प्यार के जश्न में डूबा था। तब शिशु भवन फ्लाईओवर पर एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार मौत का संदेश लेकर आई। शुरुआत में लगा कि एक बुरा एक्सीडेंट है, पर जब पुलिस ने कार की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्हें एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट मिली, तो पर्दा उठा एक ऐसे लव ट्रायंगल से जिसमें दोस्ती, धोखा और कत्ल तीनों शामिल थे। आज की इस वीडियो में हम पूरे केस की एक एक डिटेल को समझेंगे कि कैसे एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने गया और वहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी, और कैसे सिर्फ ₹1 ने किसी को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही केस के बारे में जिसे लोगों ने नाम दिया भुवनेश्वर फ्लाईओवर केस। कहानी की शुरुआत करने से पहले हम बात करते हैं इनके किरदारों की। यहाँ विक्टिम सत्यव्रता प्रधान है, जिसकी उम्र 27 साल थी। वो पुरी का रहने वाला था और भुवनेश्वर में टैक्सी चलाता था। मेहनती लड़का था पर दिल का थोड़ा कमजोर था। और अब बात करते हैं लीजा कैंडी की। लीजा भुवनेश्वर में नीलाद्री विहार इलाके में एक रेंटेड घर में रहती थी। सत्यव्रता और लीजा की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और फिर दोस्ती हुई और फिर बातें बढ़ी और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। इनका रिश्ता पिछले 3 साल से चल रहा था। लेकिन दोस्तों, हर प्रेम कहानी सुहानी नहीं होती। पिछले कुछ महीनों से सत्यव्रता और लीजा के बीच में दूरियां बढ़ गईं। सत्यव्रता को शक था कि लीजा किसी और से भी बात करती है और वो शख्स था दिनेश नायक। सत्यव्रता बार बार लीजा को समझाता था, पर झगड़े बढ़ते गए और इनके बीच दूरियां भी बढ़ती गईं। और अब आती है 8 फरवरी की वो मनहूस रात। सत्यव्रता ने सोचा कि प्रपोज डे है, क्यों ना लीजा के घर जाऊं, उसको गिफ्ट दूं और हम पुरानी बातें भुलाकर एक नई कहानी की शुरुआत करें। वो ढेर सारे तोहफे खरीदता है और लीजा के घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पहले से ही दिनेश नायक मौजूद था। सोचिए, आप अपने पार्टनर को सरप्राइज देने गए हैं और वहां पहले से ही कोई बैठा हुआ है। कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा ना? ठीक ऐसे ही सत्यव्रता को बहुत गुस्सा आया और इन दोनों के बीच बहस शुरू हुई। फिर चिल्लम चिल्ली हुई और गुस्से में पागल होकर दिनेश ने एक तेज धारदार चाकू निकाला और उसने सत्यव्रता के एक के बाद एक कई वार किए और उसका गला तक रेत दिया और उसके बाद पेट में 7 बार चाकू मारा। सत्यव्रता खून से लथपथ होकर घर से बाहर भागा और वो अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम था। जब सत्यव्रता सड़क पर गिरा तो लोग इकट्ठा हो गए और अब यहाँ लीजा ने एक ऐसा झूठ बोला जो आपको हैरान कर देगा। उसने रोते हुए लोगों को कहा कि सत्यव्रता उसका पति है और उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है क्योंकि इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। लोगों ने तरस खाकर उसे कैपिटल हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां डॉक्टर्स ने उसे देखा और तुरंत डेड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने देखा कि जख्म ऐसे थे जो कोई खुद को नहीं मार सकता है और उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। और अब लीजा और दिनेश दोनों डर गए। उन्हें लगा कि अगर पुलिस आई तो वो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो लोग हॉस्पिटल से भागे और अपनी स्विफ्ट कार में बैठकर शहर से निकलने की कोशिश करने लगे। और अब आते हैं उस फ्लाईओवर के एक्सीडेंट पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, और आप समझना चाहते थे कि इस एक्सीडेंट का मर्डर से क्या लेना देना है। तो दिनेश कार चला रहा था, लीजा उसके साथ थी। पीछे मौत का डर और पकड़े जाने की घबराहट, इसी चक्कर में उन्होंने कार को हवा से बातें करवाई और शिशु भवन फ्लाईओवर पर कार अनकंट्रोल हो गई और नीचे जा गिरी। कार के नीचे गिरते ही उससे धुआं निकलने लगा। लोग मदद के लिए दौड़े। उन्होंने देखा कि लीजा जख्मी हालत में वहां पड़ी थी, पर दिनेश नायक वहां पर नहीं था, जिसे सबसे ज्यादा चोट लगनी चाहिए थी। वो वहां से हवा हो चुका था। जख्मी होने के बावजूद वो इतनी तेज से भागा कि पुलिस को उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। उसने लीजा को वहीं मरने के लिए और पकड़े जाने के लिए छोड़ दिया। यही वो पल था जब लीजा को समझ आया कि जिस शख्स के लिए उसने 3 साल पुराना प्यार कुर्बान कर दिया, उसने उसे पल भर में धोखा दे दिया और वहां से भाग गया। और इसके बाद शुरू होता है इनका बुरा वक्त, जहां कातिलों की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था। दिनेश जख्मी हालत में वहां से तो भाग निकला, पर लीजा वहीं रह गई। पुलिस ने अब इन दोनों घटनाओं को जोड़ा, हॉस्पिटल वाला सुसाइड का झूठ और ये एक्सीडेंट, तो पूरा सच सामने आ गया। दिनेश नायक और लीजा ने दावा किया था
कि वो दोनों वहाँ पर मौजूद नहीं थे और उन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन पुलिस ने जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की तो पता चलता है कि कत्ल के ठीक पहले या बाद उसी लोकेशन से एक यूपीआई ट्रांजैक्शन किया गया था। और अगर आप यहाँ पर किसी को पेमेंट करते हैं तो आपकी जीपीएस लोकेशन और टाइम दोनों डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं। यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक बात सामने निकल कर आई कि दिनेश नायक को ऑनलाइन बेटिंग की लत थी और उस पर काफी ज्यादा कर्ज था। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि उसने ट्रांजैक्शन क्यों किया। और इसी से एक बात पता चलती है कि दिनेश और लीजा को शहर से भागने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और उन्होंने किसी तीसरे शख्स को, जो शायद उनका साथी रहा होगा, जिसने शायद कार का इंतजाम किया होगा, उसको पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की होगी। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी को बड़ी रकम भेजते हैं तो पहले लोग कंफर्म करने के लिए 1 रुपए भेजकर चेक करते हैं कि अकाउंट सही है या नहीं, रुपए पहुंचे हैं या नहीं। उन्होंने भी वही टेस्ट किया ताकि वो भागने के लिए फंडिंग का इंतजाम कर सकें। और उन्होंने सोचा कि डिजिटल पेमेंट से वो कभी भी ट्रैक नहीं होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करते ही मोबाइल टावर की लोकेशन और एग्जैक्ट टाइम सर्वर पर रजिस्टर हो जाता है। और जब लीजा हॉस्पिटल में झूठ बोल रही थी कि सत्यव्रता ने खुद को मारा था, तब पुलिस ने वही डिजिटल रिकॉर्ड चेक किए। पुलिस ने देखा कि कत्ल के वक्त दिनेश का फोन उसी कमरे में एक्टिव था क्योंकि उसने वहीं 1 रुपए वाला ट्रांजैक्शन किया था और इससे लीजा का भी झूठ पकड़ा गया। दोस्तों, कानून की फाइल में सत्यव्रता सिर्फ एक विक्टिम नंबर बनकर रह गया, लेकिन पुरी के उस छोटे से घर में वो किसी का बेटा था या किसी का भाई था, उसके बूढ़े माँ बाप भी होंगे और आज भी वो घर की दहलीज पर बैठकर गली की तरफ देखते होंगे। उन्हें लगता होगा कि शायद उनका बेटा अपनी टैक्सी लेकर अभी आता होगा और उन्हें क्या मालूम था कि जिस प्रपोज डे पर दुनिया प्यार का सपना देख रही थी, उसी दिन उनका बेटा मौत के आगोश में चला गया। और दूसरी तरफ है लीजा कैंडी, जो आज भुवनेश्वर की जेल की सलाखों के पीछे अपनी किस्मत पर रो रही है। उसने जिस दिनेश के लिए 3 साल पुराना रिश्ता और सत्यव्रता की जान कुर्बान कर दी, उसने एक्सीडेंट होते ही उसे मरने के लिए छोड़ दिया। पुलिस पूछताछ में लीजा ने कई बार रोने का नाटक किया, पर सवाल ये है कि क्या उसे अपने किए पर पछतावा है या सिर्फ पकड़े जाने का डर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि दिनेश नायक कहाँ चला गया। वो एक्सीडेंट में जख्मी था, उसके पास कोई साधन भी नहीं था, फिर भी वो पुलिस की इतनी टीम्स को चकमा देकर कैसे गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थी भुवनेश्वर के फ्लाईओवर की मिस्ट्री की पूरी कहानी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की आंखें खोल सकती है तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले केस में, तब तक के लिए सावधान रहें और जय।